गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बिजनेस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि प्रिंसिपल किसे बोला जाता है, प्रिंसिपल की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और प्रिंसिपल बनते कैसे हैं। तो इन्होंने दिया है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का मीनिंग बता रखा है। पहले इन्होंने जनरल प्रिंसिपल को बताया है कि कोई प्रिंसिपल क्या होता है, फिर उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखो, अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट। प्रिंसिपल क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फिनोमेनन बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी घटनाक्रम के सच्चाई को, यानी किसी घटनाक्रम की सच्चाई को, कि उसके क्या कारण थे, उसके क्या इफेक्ट हैं, उस फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है। प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी घटनाक्रम के कारण और उसके प्रभाव के रिलेशनशिप के बारे में सच्चाई को दर्शाता है, फंडामेंटल ट्रुथ को बताता है। उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखो, फंडामेंटल ट्रुथ की बात हो रही है तो फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब होता है कभी ना चेंज होने वाला, नेवर चेंज, जिनमें हम कभी कोई बदलाव नहीं कर सकते। ना हम पहले कभी उन चीजों में बदलाव कर पाए थे, ना हम आज उनमें कभी बदलाव कर पा रहे हैं, ना हम कल उनमें कभी बदलाव कर पाएंगे। तो ऐसी घटनाक्रम के बारे में जिसके जो कारण और इफेक्ट के रिलेशनशिप पर बेस्ड हो, उससे रिलेटेड फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल। एक तरह से ये साइंटिफिक लैंग्वेज है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? ये तो जनरल मीनिंग था प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। उसका जनरल मीनिंग था कि प्रिंसिपल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फंडामेंटल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी जो कोई भी घटना इस बात पर आधारित हो कि इस घटना के होने के कारण क्या थे और इस घटना के होने के कारण इसके क्या प्रभाव पड़े, उस फंडामेंटल ट्रूथ को दर्शाए, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहे हैं? ब्रॉड मीन्स बड़ी, जनरल गाइडलाइंस। अब यहां देखो, गाइड मीन्स क्या होता है। पहले तो आप गाइड को समझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइड? गाइड मीन्स डायरेक्शन देना, गाइड मीन्स मार्गदर्शन देना, गाइड मीन्स समझाना, गाइड मीन्स किसी को सही ढंग बताना, किसी काम को करने का सही तरीका बताना। अब ऊपर वाले प्रिंसिपल में क्या कह रहा था कि ये किसी ऐसी सच्चाई के बारे में बात करता है जो कारण और इफेक्ट के रिलेशनशिप पर बेस्ड हो, लेकिन उसमें चेंज कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? गाइडलाइन है जी, आपको ऐसे काम करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? ये एक बहुत ही बड़ी और जनरल गाइडलाइन होती है। किस लिए? फॉर मेकिंग डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ताकि जितने भी मैनेजमेंट में मैनेजर्स हैं वो किसी डिसीजन को ले सकें, उन डिसीजन को लेने की जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। उनका बिहेव कैसा होना चाहिए उस गाइडलाइन को बताते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो दोनों में एक प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रिंसिपल कहता है कि ये फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में होते हैं जो किसी ऐसी घटना पर आधारित होते हैं जो कारण और इफेक्ट के रिलेशनशिप पर बेस्ड हो। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं ताकि मैनेजर उनको उनसे कुछ डिसीजन लेना सीख सके, अपने बिहेवियर को अमेंड करना सीख सके। अब आगे इन्होंने दे रखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। देखो, ये जो ऊपर प्रिंसिपल दे रखा है, जो हमने ऊपर पढ़ा, अब प्रिंसिपल, ये साइंस का ही प्रिंसिपल है। अब ये कह रहे हैं कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, है ना, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, इसके बीच में इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है।
कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये 1 नंबर में भी आते हैं, ये 3 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या हैं? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों हैं? क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं, ये आपको बिल्कुल रिगिड पाथ फॉलो करने के लिए नहीं बोलते, ये आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप कैसे उस कंडीशन में, पार्टिकुलर कंडीशन में आप कैसे डिसीजन लेंगे और पार्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर का बिहेव कैसा होना चाहिए, उस गाइडलाइंस को ये बताते हैं। तो इसलिए गाइडलाइंस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? रिगिड होते हैं, रिगिड। इसको हम रिगिड भी बोलते हैं, रिजिड भी बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे। ये इनमें कोई चेंज नहीं होता, कठोर होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किससे अप्लाइड होते हैं? क्रिएटिविटी से। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा था, उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट को हमने साइंस के रूप में रख के भी देखा, मैनेजमेंट को हमने आर्ट के रूप में भी रख के देखा, मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन के रूप में भी रखकर देखा। तो मैनेजमेंट का एक नेचर था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है उसमें हमने अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को अप्लाई करना पड़ता है। जो पर्सनल क्रिएटिविटी होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो समझ जाइए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एज इट इज नहीं अप्लाई किया जाता, जैसे हम साइंस के प्रिंसिपल्स को एज इट इज अप्लाई करते हैं, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हम अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किए जाते हैं। दूसरा प्योर साइंस का प्रिंसिपल क्या कहता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एब्सोल्यूट, स्टैटिक मैनर, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं, स्थिर मैनर में जैसे हैं उनको वैसे ही अप्लाई किया जाता है। तो दो डिफरेंस क्लियर हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब देखो, यानी जैसे जैसे बदलाव एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जैसे जैसे चेंजेस एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वैसे वैसे ही अप्लाई होते रहते हैं। चेंज के साथ, चेंज सिचुएशंस के साथ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी चेंज करके अप्लाई किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। जैसे आप ग्रेविटी का अगर आप लॉ देखें तो उसमें आप, वो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ बदल जाते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। क्लियर हो गया मामला? अब आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गाइडलाइंस होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, डायरेक्शन देती हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं। लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? काम करने के तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल, जिसमें कई तरह के स्टेप्स लेने कर परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि उस गोल को अकम्प्लिश किया जा सके। आपको आवाज आ रही है?
हम्म। फिर दूसरा क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। ये तो हमने ऊपर वाले उसमें भी पढ़ा है ना, पहला ही पॉइंट पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या है, फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट टेक्निकल्स आर लेस फ्लेक्सिबल, यानी मैनेजमेंट की जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं तो ऑब्वियसली टेक्निकल टेक्निक्स भी फ्लेक्सिबल होंगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो उसकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वो फ्लेक्सिबल तो होती हैं लेकिन कम फ्लेक्सिबल होती हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल। क्लियर हो गया मामला? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे कहाँ आ गए हम। हम्म, इसमें एक छूट गया है। हाँ, ऊपर दे रखा है मैनेजमेंट वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। अब वैल्यू क्या है और प्रिंसिपल क्या है, फिर वही एक जनरल पॉइंट है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट एक्शन। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस हैं। और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। यानी वैल्यूज क्या है, वैल्यूज भी गाइडलाइंस हैं। वो किसके लिए हैं, वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के लिए हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से भद्दा व्यवहार करता है तो वो वैल्यूज नहीं है। तो वैल्यूज क्या कहती हैं, वैल्यूज एक तरह की गाइडलाइंस हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फिर आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो नेचर वाइज टेक्निकल होते हैं। और वैल्यूज क्या होती हैं, इथिकल होती हैं, नेचर वाइज इथिकल होती हैं। ये नैतिक नियम आपको खुद सिखाने पड़ते हैं। घर में कोई मेहमान आता है तो आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आप जाके उनको नमस्ते बोलो, उनको हाय हेलो करो, उनसे मिलो। ये आपके अंदर नैतिकता अपने आप आती है। आपके अंदर एक वो होती है, नेचर होता है कि भैया हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये नैतिकता है, ये समाज आपको सिखाता है। ये किसी भी तरह का इस पे फोर्स नहीं होता है। तो वैल्यूज आर इथिकल इन नेचर। हमने तीन तरह के डिफरेंसेस पढ़े हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया है हमने। मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हमने प्योर साइंस प्रिंसिपल से कंपेयर किया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमने वैल्यूज के साथ भी कंपेयर किया है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हमने मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ भी कंपेयर किया है। अब आते हैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, एक ही बात है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब एक ही बात है। The principle of management have been developed on the basis of live experience of happenings in the of the past। यानी पास्ट में जो कुछ भी घटा उसके लाइव एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। इसके मेन फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल मीन्स पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। तो ये अप्लाई करने वाला हमने पीछे पढ़ा था, मैनेजमेंट का नेचर हमने पीछे पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट परवेसिव होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात हो या परसेवी परवेसिव बात हो तो एक ही बात है कि वो पूरी हर जगह मौजूद होगा। यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी भी साइज के हों या किसी भी तरह का उनका नेचर हो, हर जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे इसको इनको अप्लाई किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में इनको हम अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज एंड नेचर। ये ध्यान में हटाकर कि उनका साइज क्या है, उनका नेचर क्या है,
वो किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दे रखा है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, हर तरह के बिजनेस सेक्टर में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब्स, एवरीवेयर। यानी डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट कर देना, ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर जगह पर काम बांट कर दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही डॉक्टर ही पर्ची बनाएगा, डॉक्टर ही उनको दवाइयां लिख के देगा, डॉक्टर ही उनका चेकअप करेगा, है ना, डॉक्टर ही पैसे लेगा, डॉक्टर ही उनको दवाइयों के पर्चे बना कर देगा, ऐसा तो है नहीं। स्कूल में भी यही सब है कि सबका काम बटा हुआ होता है और ये जो प्रिंसिपल है वो हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। अब आता है जनरल गाइडलाइंस। नेचर क्या है ये तो हमने पढ़ा, जब हमने कंपेयर किया प्योर साइंस से, जब हमने इसको कंपेयर किया वैल्यू के साथ, जब हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स के साथ और मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ, तो हमें एक कॉमन लाइन पता लगी थी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस किस चीज की हैं, एक्शन लेने की या डिसीजन लेने की जनरल गाइडलाइंस हैं। ये प्रिंसिपल किसी भी तरह का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, किसी भी एक्शन को लेने की गाइडलाइंस हैं, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रिंसिपल्स किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। ये नहीं कहते कि अगर आप इस सिचुएशन में आप ऐसा करोगे तभी आपका आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ना, रेडीमेड सॉल्यूशन इनके पास नहीं होता है। ये सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। फिर आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो, जो प्रिंसिपल बनते हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने से ही बनते हैं। पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उस पर बार बार उनको उनको एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, उसके बाद में उनको प्रिंसिपल का रूप दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क, है ना, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, है ना, और बहुत पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद में ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है। और इनको एक रात में बनकर तैयार नहीं कर दिया, सबसे पहले प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर उनको डेवलप करने से पहले उन पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब जाकर वो इवैल्यूशनरी हुए, तब जाकर वो हर पैमाने पर खरे उतरे। तो ये नेचर हो गया। हमने नेचर में पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, परवेसिव होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगातार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही फॉर्म किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तब पहले ही हमारे पास ये प्रिंसिपल क्लियर होने चाहिए, तभी पढ़ेंगे। इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैंने अभी आपको बताया था, जब हम कंपेयर कर रहे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का प्योर साइंस के साथ, तो उसमें पहला पॉइंट था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ही चेंजेबल होते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनको उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
Some changes can be made in application of principles according to the requirement of the company. कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं. दे आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स. ये रिजिड स्टेटमेंट का सेट नहीं होता है जैसे कि प्योर साइंस के होते हैं. दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम. और इन प्रिंसिपल्स को मैनेजर चेंज कर सकते हैं जो इनको यूज कर रहा है. जिस तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं. तो हमारे पॉइंट हो गए 4. पहला पॉइंट हमने पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, दूसरा हमने पढ़ा जनरल गाइडलाइंस है, तीसरा हमने पढ़ा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट है, चौथा हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल है. अब आता है मेनली बिहेवियरल. अब देखो, जब हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट. ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यानी ये गाइडलाइंस किसकी देता है कि मैनेजर का एम्प्लॉयज के प्रति बिहेव कैसा है, मैनेजर का एम्प्लॉय पर इन्फ्लुएंस कैसा है, वो किस तरह से उनको गाइड करता है, ये ओवरऑल उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है. तो ये क्या है, बिहेवियरल है, मेनली बिहेवियरल है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्यों फॉर्म किया गया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम उनको गाइड कर सकें, उन पर हम अपना प्रभाव डाल सकें. These principles insist on improving relationship between superior and subordinates. थोड़ी देर पहले मैं आपको अभी बता रहा था कि जो सुपीरियर्स होती हैं उनका सबॉर्डिनेट्स के प्रति बिहेव कैसा है. तो ये प्रिंसिपल्स इसी बात पर इंसिस्ट करते हैं कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप को और इम्प्रूव किया जाए. ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबके संबंधों को अच्छा क्रिएट किया जाए. They also establish relation between human and material resources. और ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी रिलेशंस को क्रिएट करते हैं. ये बिहेवियरल होते हैं. तो 5 हो गए. एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं नेचर वाइज यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होते हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट होते हैं, चौथे फ्लेक्सिबल होते हैं और पांचवें ये बिहेवियरल होते हैं, है ना. अब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बात तो है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड इन कोज एंड इफेक्ट, यानी कोज और इफेक्ट पर भी डिपेंड करते हैं, उस पर भी आधारित होते हैं. दैट मीन्स प्रिंसिपल्स टेल अस इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशंस. क्योंकि यही प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है. हमने पढ़ा ना कि जनरल गाइडलाइंस हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमें किस कंडीशन में कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करना है. तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही डिपेंड करता है. व्हाट माइट बी द इफेक्ट, और किस कंडीशन में हम कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है. Although these principles cannot state perfectly absolute result, हालांकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम स्टेट एब्सोल्यूट कंडीशन में इनको अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग. क्योंकि ये हम अप्लाई किस पर करते हैं, ह्यूमन बीइंग पर करते हैं. और ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका जो बिहेव है वो चेंजेबल होता है, डायनामिक होता है. बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट. लेकिन इससे हमें ये पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा. 7th आता है कंटिंजेंट. एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको, पहला पढ़ा हमने जो नेचर में यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जनरल गाइडलाइंस हैं, है ना. तीसरे फिर हमने पढ़ा कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है. चौथा हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल हैं और बिहेवियरल होते हैं. और छठा हमने पढ़ा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है. सातवां पढ़ रहे हैं हम कंटिंजेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट, है ना. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं.
देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर किस तरह के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। यानी उसके नेचर पर, उसके साइज पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के प्रिंसिपल को वहां अप्लाई करें। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस पर, इसलिए इसको कंटिंजेंट बोला गया है। कंटिंजेंट का मतलब ही डिपेंडेबल होता है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशंस, यानी प्रिंसिपल को हम चेंज सिचुएशंस के साथ हम प्रिंसिपल्स को भी चेंज करके अप्लाई करते हैं। तो ये हुए 7 पॉइंट्स। तो ये आपका नेचर कंप्लीट होता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? क्लियर है? देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए आपको। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जनरल गाइडलाइंस हैं, फिर ये फ्रेम्ड बाय सॉरी फ्रॉम्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशनरी बोला गया है इसमें, और फ्लेक्सिबल हैं, मेनली बिहेवियरल है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मींस डिपेंडेबल है। नीचे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स, एमसीक्यूज और केस स्टडीज दे रखी है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं क्या रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, क्या ये सही है? गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, या मैनेजरियल एक्शन लेने की गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। हाँ जी, बताइए। यस, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, समझिए इसको, द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वारी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वारी मीन्स डिफरेंट, है ना? सिचुएशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग होता है, यानी मैनेजरियल प्रिंसिपल का जो इफेक्ट होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है? कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है? मतलब फ्लेक्सिबल है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एजेंट है, या यूनिवर्सल एप्लीकेशन है? ये बताएंगे। हाँ, कंटिंग, हाँ, सी है, कंटिंजेंट है, सी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राम इज a class 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। पंजाब का एक रेप्यूटेड स्कूल है, उसमें राम 12th क्लास का कॉमर्स का स्टूडेंट है। ठीक हो गया। मोहन इज हिज एल्डर ब्रदर, मोहन कौन है? उसका बड़ा भाई है। हु इज डूइंग हिज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री ले रहा है दिल्ली में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी कोर्स, बीएससी कोर्स करने के बाद में उसका भाई मोहन जो है वो दिल्ली से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ले रहा है। ड्यूरिंग वेकेशंस, और छुट्टियों के दौरान, व्हेन मोहन कम्स होम, जब मोहन घर आता है, राम शोज हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट, तो राम उसे बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट को दिखाता है, दैट इज प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जो उसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक दिया गया है उस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो उसको दिखाता है। Mohan tells him that these principles are also part of MBA course curriculum at the beginners level as they form the core management in practice. वो बताता है कि ये जो MBA का कोर्स है ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लाने के लिए वो बिगिनर लेवल पर उसको उसमें रखा गया है। बट ही फाइंड्स दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस, लेकिन
वो इन प्रिंसिपल्स को प्योर साइंस के प्रिंसिपल से अलग मानता है, यानी वो अलग है, मानता क्या है, वो नेचर वाइज अलग होते हैं। ये चीज केस समझ में आ गया आपको? अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द above केस आउटलाइन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट हाईलाइटेड above। यानी ऊपर मैनेजमेंट के जो फीचर है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फीचर इसमें हाईलाइट किया गया है, मैनेजमेंट का कौन सा फीचर इसमें हाईलाइट किया गया है। हमने कौन कौन से फीचर पढ़े, पहला तो हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कि जनरल गाइडलाइंस है। तीसरा हमने पढ़ा तीसरा हमने पढ़ा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। चौथा हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक हो गया। और ये हमने पढ़े कुछ, कौन सा है इनमें से ये? देखो इसमें एक चीज बताइए। हाँ, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। यानी प्योर साइंस के प्रिंसिपल से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को वो डिफरेंट क्यों पा रहा है, उसको क्यों लग रहा है कि प्योर साइंस जो है वो डिफरेंट है और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिफरेंट है। तो एक ही रीजन है, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस आर स्टैटिक बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी कहाँ जा रहा है? हाँ, तो ये कहना है हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। इन्हीं के साथ अब एक क्वेश्चन और है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स तानिया गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी। समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप कहीं का कहीं बताते हैं। यानी बीबीए डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद में तानिया को किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिलती है। द रेफरेंस ऑफ हर कजिन तरुणा, किसके रेफरेंस पर, उसके भाई तरुण के रेफरेंस पर, हु वर्क्स इन द सेम कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर, जहां पर वो एज अ सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, कर रहा था। यानी तान्या का भाई है तरुण, वो किसी कंपनी में, रिटेल कंपनी में वो सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसने अपनी बहन का रेफरेंस दिया और तान्या को उसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रख लिया गया। और तान्या ने ये जॉब कब की है, जब उसने बीबीए की डिग्री कंप्लीट कर ली है। Tarun decides to guide Tanya through her experience by making her aware of the important facts about management in practice. तरुण डिसाइड करता है कि वो तानिया को गाइड करे, कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, है ना, again Tarun decides to guide Tanya through her experience by making her aware of the important facts of the management in practice। यानी जब हम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस अनुभव को गाइड करने के लिए उसने डिसाइड किया। She tells her that neither the principles of management provide any ready-made straitjacket solution to all managerial problems। यानी जो उसने बताया कि जो प्रिंसिपल के मैनेजमेंट हैं ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं, और नॉर दे आर रिगिड प्रिस्क्रिप्शंस, और ना ही वो रिजिड होते हैं, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। अब ये हमारे पास केस है, उन्होंने कहा है कि जो इसके जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं और ना ही ये रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस हैं कि इनको हम जैसे हैं वैसे ही अप्लाई कर दें। तो उसके बेस पर नीचे इन्होंने कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चंस बता रखे हैं, कंडीशंस बना रखी हैं। आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की दो फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ बाय क्वेटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ में जो लाइंस दे रखे हैं उनको अंडरलाइन करके हमने इसका बताना है, दो फीचर बताने हैं। इन्होंने यही दे रखा है, देखो। She tells her that neither the principle of management provide any ready-made stair jacket solution, यानी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं, जनरल गाइडलाइंस देते हैं। एक तो ये, दूसरा क्या बताया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं होते बल्कि फ्लेक्सिबल होते। फिर कह रहे हैं व्हाई डू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्टेयर जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। और यही इन्होंने पूछ लिया है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए ये किसी भी तरह का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं। क्लियर हो गया? आज के लिए काफी है, ये क्लास मैंने रिकॉर्डिंग में रख दी है। और अर्शदीप, आप ये क्लास गुरविंदर को भी जरूर दिखाइए, है ना, उसको समझाइए। बोर्ड के आपके एग्जाम हैं तो इतनी लापरवाही मत कीजिए आप लोग। और खैर, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे मंडे से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।